बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गियर काफ़ी सारे ऐसे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स ले रहा है जिससे माशी निज़ाम पे माशी इम्पैक्ट जो है ना उसका काफ़ी बड़ा आ सकता है और पाकिस्तान की इकॉनमी में भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। तो एक ऐसा ही इनिशिएटिव गियर का है जो एग्रो बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट पे गियर काम कर रही है और उस सिलसिले में भी सिंध में गियर ने कोई 100 एकड़ ज़मीनें जो है ना किराए पे ली हैं और इसको 2 पार्टनरशिप से इसको कोलैबोरेट किया है। एक तो इल्मा कराम इसमें शामिल हैं और दूसरी तरफ वो हारी हैं जो फ्लड अफेक्टेड हारीज़ हैं, छोटे लैंड के होल्डर्स हैं और हारीज़ हैं जो इन खेतों पे काम करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसका बिगर कॉन्सेप्ट ये है कि फार्म टू कंज्यूमर को कनेक्ट करें। इस तरह कमर्शियल इदारे भी ये काम करते हैं और फार्म से लेकर वो प्रोडक्ट जो है ना अपने सुपरमार्केट में भी ला के बेचते हैं। उस लेवल का तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। तो अभी हमने 100 एकड़ ज़मीनें जो ली हैं उसमें हर एकड़ ज़मीन जो है ना एक आलिम साहब की ओनरशिप में होगी और उसमें अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो 10 आलिम इसमें इन्वॉल्व हो गए, आलिम साहब उन्हीं इलाकों के। और दूसरी तरफ जो है ना वो हारी और उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं जो सब मिलकर काम करते हैं खेतों के ऊपर में, राइट, और उसका निज़ाम बनाते हैं, तो वो उसमें शामिल होंगे। उसमें ये है कि उलमा कराम की फ़ंडिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक नई साइंस सीखें और अपने मस्जिदों में और मदरसे में अपने दीनी फ़राइज़ अंजाम देने के अलावा एक साइंस एग्रीकल्चर की साइंस में सीखें। स्टार्टिंग विथ लेट्स से सोर्सिंग ही सीखें कि बीज कहाँ मिलता है, कौन सा बीज कहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है, फर्टिलाइज़र कौन सा अच्छा है। तो ये एक साइंस वो सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी तरफ हारी जो है ना उसमें टेक्निकल जॉब परफॉर्म करें जैसे वो कर रहे थे। उनके मसाइल चैलेंजेस ये होते हैं कि उनके पास फ़ंड नहीं होता है और फंड नहीं होता है तो फिर वो इंटरेस्ट बेस्ड फंडिंग रेज करते हैं, तो फिर उनको आमदनी नहीं होती है प्रॉपर और फिर वो किसान जो है मेहनत करने के बावजूद जो है ना वो गुर्बत के अंधेरे में मौजूद रहता है। तो इस तरह से हमारा ये है कॉन्सेप्ट के गियर का कॉन्सेप्ट कि जनाब जो फसल होगी, मसलन अभी जो फसल होने जा रही है सिंध में वो चावल की फसल है। तो चावल की फसल का एस्टीमेट ये है कि इनपुट कॉस्ट तकरीबन इसकी 60,000 रुपये है। अगर 60,000 की इनपुट कॉस्ट है पर एकड़ और उससे जो प्रोडक्शन या ईल्ड जो निकलेगी वहाँ से जो एक्सपेक्टेड है वो 70 मन से लेकर 100 मन के दरमियान में। तो अगर उन्होंने एवरेज 80 मन भी ले लें और 3,000 रुपये के हिसाब से फ़ी मन उसकी प्रोडक्शन उसकी सेल होती है तो कोई 2,40,000। इसके अलावा 40,000 रुपये की तकरीबन उसके जो भूसा होता है वो भी बिकता है 400 रुपये फ़ी मन के हिसाब से। तो तकरीबन 2,80,000 रुपये की आमदनी एक्सपेक्टेड है। उसमें 60,000 रुपये इनपुट कॉस्ट एडजस्ट कर दें तो 2,20,000 रुपये फिर भी बचते हैं। तो 2,20,000 बचते हैं। 4 से 6 महीने का ये एक साइकिल होता है प्रोडक्शन का, ये फसल का। तो उसमें तकरीबन 1,10,000 रुपये एक हारी को बच गए पर एकड़ और एक आलिम साहब को बच गए पर एकड़। उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये है कि ये जो फसल हो रही है उसमें से बहरकैफ काफ़ी सारी फसल जो है वो वहीं सोल्ड आउट हो जाएगी, लेकिन कुछ पार्ट इसका जो है ना वो हम कराची में या बड़े शहरों में लाएं और जिन लोगों की हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वो एक काइंड ऑफ मोहल्ला राशन शॉप के कॉन्सेप्ट पर इम्प्लीमेंट करें, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की चावल, अच्छी क्वालिटी की फिर बाद में गंदम और फिर अच्छी क्वालिटी की दालें, कम से कम ये 3 आइटम जो है ना वो फ़रोख्त करें। तो जो गरीबों के इलाके में अगर ये 3 आइटम अगर फ़रोख्त होते हैं और अफोर्डेबल प्राइस पर फ़रोख्त होते हैं, अच्छी क्वालिटी के आइटम फ़रोख्त होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी सेहत अफ़ज़ा भी रहेगा। और ये जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिशरीज़ हैं वो एक ऐसे काम का आगाज़ कर सकेंगे जिसकी जो मॉडल एक सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट हो सकता है।
राइट, जो आगे बढ़ाया भी जा सकता है, इसमें और आइटम भी ऐड किए जा सकते हैं। इसका एक टेस्ट रन अभी हमने शुरू किया हुआ है। फसल तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बाज़ार से, होलसेल से, मंडी से ख़रीद कर हमने कोई 20 ऐसे कराची में ऐसी शॉप्स खोल दी हैं, और जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, उनके घर के ऊपर ही खोल दिए, तो ताकि उनके अखराजात जो है वो मिनिमम रहें। तो टेस्ट रन के कुछ मुस्बत नताइज इंशाल्लाह निकल रहे हैं, जिसमें आटा है, चावल है और दालें हैं। तो ये एक सिलसिला इंशाल्लाह चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अब जो हमारी नेक्स्ट फसल आएगी चावल की, वो आएगी तकरीबन सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद फिर बेस्ड ऑन आवर ओन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट, ये सिलसिले को इंशाल्लाह ताला हम फैसिलिटेट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस निज़ाम से माशरे में बड़ी बेहतरी आएगी और लोगों को ऐसा रोज़गार मुहैया होगा जिससे उनको एक तरफ उनको भी भला होगा, उनका फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चर की प्रमोशन बेहतर हो सकेगी। उलमा कराम एग्रीकल्चर की जो साइंटिफिक तरीक़ाकार है उसके ऊपर वो काम करेंगे, वो सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला जो शहरों में जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम कर रहे हैं, वो भी एक माकूल मुनाफा कमा के अपना घर चला सकेंगे बेहतर तरीके से, और उस इलाके के जो गरीब लोग हैं उनको अच्छे चावल, अच्छी क्वालिटी की दालें और अच्छी क्वालिटी के आटा जो है वो उनको मिलेगा, जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है इंशाअल्लाह ताला, और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें इंशाअल्लाह हमें कामयाबी होगी। दुआओं की दरख्वास्त है आप सबसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।